नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वर्चुअल माध्यम से की बैठक। टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हुए G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी के याचुली में नेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। समारोह में गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कृषि मंत्री तागे ताकी, पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी सहित कई विधायक रहे मौजूद। लोकसभा सांसद तापुर गांव ने लोअर दिबांग वैली जिले के यापगो विलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एंग्लो एवर वार के गुमनाम हीरोज के सम्मान में बनाए गए जोतेन जोरम वार मेमोरियल का किया उद्घाटन। इस अवसर पर विधायक गुम तायंग ने मार्केट सेद जनता को किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के G20 की अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का एक अनुपम अवसर है। टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से इतर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से का विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले लोगों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान केंद्रित होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करने को कहा ताकि वह इन्हें व्यवसाय और निवेश के आकर्षक केंद्र और पर्यटन स्थलों के रूप में भलीभांति स्थापित कर सके। उन्होंने G20 के आयोजनों से सरकारों और संपूर्ण समाज के स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी दोहराई। बैठक में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों ने अपने विचार साझा किए और G20 बैठक के उपयुक्त मेजबानी के लिए राज्यों द्वारा की जा रही तैयारियों का उल्लेख किया। अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने G20 वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। साथियों, आपके राज्य में जो आयोजन होने वाले उनमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को कैसे शामिल किया जा सकता है, हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा। कभी कभी G20 समिति की अपनी व्यस्तता इतनी रहती है तो हम कुछ छोटा सा बाजार क्रिएट कर सकते हैं जहां G20 समिति का इलाका हो, छोटा सा गांव क्रिएट कर सकते हैं ताकि पूरा आपके राज्य का एक एक्सपीरियंस हो सके। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार सभी जिलों को अच्छी सड़कों को जोड़ने, 4G मोबाइल कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर अरुणाचल अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी सुविधाओं का प्राथमिकता से विकास कर रही है। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में न्यीशी एलाइट सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने न्यीशी समाज के विकास में न्यीशी एलाइट सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों का प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कृषि मंत्री तागे ताकी, पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी सहित कई विधायक न्यीशी एलाइट सोसाइटी के प्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद थे। एक एरिया है और यहाँ पे हमारा जो खास करके जो पोटेंशियल बहुत ही रिच हम लोगों का पोटेंशियल है। चैलेंजेस भी बहुत सारा चैलेंजेस है। हमारा सबसे जो मेन चैलेंज है, आप सबको भी पता है कि कनेक्टिविटी ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी जो नया जो खबर है आप सबको पता चल गया होगा सोशल मीडिया या अखबारों न्यूज के माध्यम से कि अरुणाचल प्रदेश को अभी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल को
बहुत बिगेस्ट पैकेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको मिला है। करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का नया हाईवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में बनना शुरू होगा। अभी इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी निकाल चुका है। अब ये जो रोड होगा इसमें दो बड़े सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा जो फ्रंटियर हाईवे, एक फ्रंटियर हाईवे से जाना जाएगा। फ्रंटियर हाईवे का जो स्ट्रेच है वो हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नाफा से शुरू होते हुए डिब्रिक, इसके बाद सचुंग, सचुंग से फिर लाडा, लाडा से फिर सरली, इसके बाद हुडी, परसीपल्लो, तली, तलिया, इसके बाद वहां से तातो होते हुए बिली, फिर मिगिंग आदि एरिया में पहुंच के टूटिंग आएगा। इसके बाद फिर अंजो तरफ जाते हुए फिर फर्दर वो चांगलांग से होते हुए विजयनगर तक जाएगा। ये तो करीबन 1500 किलोमीटर्स फ्रंटियर हाईवे। और दूसरा जो है 1000 किलोमीटर्स का वो है इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी भी हम लोगों का बहुत जगह में अभी जरूरत है। तो अभी हम लोगों का रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वेस्टर्न का लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए सेंट्रल डिवीजन भी हमने अभी रिसेंटली दे के आया। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट यहां से अभी बाइफरकेट हो गया है। एक है अपना अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लेपारादा और लोअर सियांग। तो ऐसे करके 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी यहाँ का डिविजनल कमिश्नर से लोड जो है वहां पे छूट के चला गया। तो अभी हम लोग एक्सट्रीम जो वेस्टर्न वाला लोग ही यहाँ पे कमले से लेते हुए तवांग तक वहां का डिस्ट्रिक्ट का लोग ही यहाँ पे अभी बस गया है। तो इसलिए अभी रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है और सेक्रेटरीट का नेक्स्ट लेवल का ऑफिस जो है वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है। तो इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव जो दिया है कि सकाली से यहाँ यचुली में भी एक डायरेक्ट एक रोड, एक अच्छा रोड बनना चाहिए, उसको मैं आप सबको वादा करता हूँ कि इस रोड को हम इंटर कनेक्टिविटी में हम जरूर लेके आएंगे। देश भर में आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप्स के संदेश के प्रचार के लिए अभियान पर निकले इंडियन नेवी मोटरसाइकिल टीम दी सी राइडर्स ने कैप्टन रोहित गुप्ते के नेतृत्व में आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल ने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टीम में शामिल नौसेना के अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय सेना की वीरता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। राज्य में पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रम को शुरू करने वाले राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने नेवल राइडर्स से प्रत्येक व्यक्ति को देश के विकास और सम्मान को आगे बढ़ाने के योगदान के लिए जागरूक करने की अपील की। नौसेना का यह एक्सपेडिशन दल 24 दिन में पूर्वोत्तर राज्य में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके अंतर्गत काजीरंगा, ईटानगर, जीरो, तेजपुर, शिलोंग को कवर किया जाएगा और 15 दिसंबर को गुवाहाटी में समापन समारोह होगा। एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा देश महान है, श्रेष्ठ भारत। Tell them, and tell them, very important, that do not come to school only for hankering later after getting a certificate for job, government job. No. In the Scandinavian countries, where the population is on decrease, government cannot provide job to everybody. So, one has got to be Atmanirbhar. One has got to be startup. There are many opportunities to honorable way. And I see dedicated people, even our Commander Surgeon is here. So it's all very, very well composed team. And Gupte, I think you are doing very well. Leave them. Gentlemen, once again, it's a great pleasure for me to meet you all. And also to find that you are on a noble mission. Noble mission.
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लेकी में ट्राइबल कल्चरल सेंटर कार्गोगामग कुमको का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने किया। इस अवसर पर राज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री आलो लिबांग, विधायक कार्दो न्यिग्योर, केंतो जीनी, गोकरबासर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स के निदेशक सोकप क्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के सभी जिलों में ट्राइबल कल्चरल सेंटर और गुरुकुल की स्थापना पर जोर दे रही है। इस अवसर पर श्री लिबांग ने लोगों से अपनी जनजातीय पहचान को बनाए रखने की अपील की। जनजातीय मामला विभाग के निदेशक सोकप क्री ने बताया कि सी योमी जिले के अलावा राज्य के सभी जिले में ट्राइबल कल्चरल सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 गुरुकुल चल रहे हैं। बढ़ते हुआ तो इन्वेजन होने लगा, तो अभी अलग बिलीफ भी आ गया है, अलग कल्चर भी आने लग गया है। फिर भी हमारा यही कर्तव्य है कि अपना रीति रिवाज को, अपना कल्चर को हम अटूट रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारा अपना कर्तव्य है, अपना ड्यूटी है। हम ड्यूटी बाउंड होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है अटूट रहे, प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे और कोमोट रहे। दोनों के लिए मोलू मोलू तका में केंद्र मोलू दोनी पोलो believers ही मोलू always religion लोग को नमना मोलू yes since universe is created developed का हमारी उसी से हमारा जो दोनी पोलो believers उसी से। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक में बालुकपोंग, तेंगा, टावांग, नॉर्थ लखीमपुर, बामे, आलो, सिलापत्थर और पासीघाट तेजू परशुराम कुंद रुपाई रेल प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया कि इन परियोजनाओं के पूरे होने पर अरुणाचल के सभी हिस्सों में आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से जीरो, मेचुका, दापोरिजो, आलो, वालोंग सहित कई महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्री खांडू ने कहा कि जोनाई पासीघाट रेल परियोजना का कार्य आगामी जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी। लोकसभा सांसद तापुर गांव ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक के पास यापगो विलेज में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आदि समुदाय की मोदी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एंग्लो एवर वार से संबंधित जोतेन जोरम वार मेमोरियल के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक गुम तायंग, जिला परिषद अध्यक्ष टोनी बोरांग, जिला उपायुक्त सोबिया सौरभ सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक गुम तायंग ने मार्केट शेड का भी उद्घाटन किया। और जोरान मोदी परिवार ने आज बोंगार यापगो यहाँ दाम्बुक में एक वार प्लेस है जहाँ एज पर आवर लोकल आदि रिकॉर्ड 27 यहाँ शहीद हुए और एज पर ब्रिटिश रिकॉर्ड 57 यहाँ शहीद हुए। तो इसको हमको अभी लोगों को बताना है कि हम यहाँ स्पेशली आदि समाज में 4 एंग्लो अवर वार हुआ है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशंस करना है, अपना नाम को यहाँ मेमोरी बनाना है। ये हम लोग का आदि समाज के लिए एंड स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है। उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर के एनर्जी अवेयरनेस पार्क में RGB लेजर शो सिस्टम से युक्त म्यूजिकल वाटर फाउंटेन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी, आपेदा के चेयरमैन मोपी मीहू, उपाध्यक्ष तागुंग नेरी और निदेशक मार्क्यू लोया सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी ईटानगर और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए रिक्रिएशनल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इस पार्क में बच्चों को खेलने की सुविधा भी है। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में
सार्वभौमिक 10 मानवाधिकार दिसंबर साल घोषणा पत्र 1948 के से स्मरण में यह दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी लोगों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए इसको सिस्टम बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स घोषणा पत्र की वर्चुअल और सिद्धांत को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर सभी के लिए सम्मानपूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं को त्वरित गति से पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। विधायक कालिंग मोयोंग ने शुक्रवार को पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की गई JNC आयोरिस का उद्घाटन किया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के लोअर कैंपस में आदि बाने कबांग ने सुविधाओं के विकास में योगदान दिया है। 100 सिटी का लिस्ट बनाया एवं 1000 ऑफ सिटी के अंदर में सिलेक्शन का बीच में हम लोग आया, तो हमारा कुछ क्वालिटी होना पड़ेगा। क्वालिटी है हमारा पास। हमारा जो नीचे में जो आर्टिस्ट जो लिखा उसको काम बहुत अच्छा लगा देखकर, इसमें एनवायरनमेंट को टच किया, अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन को भी लेकर आर्ट किया। बहुत अच्छा आर्ट, मैंने इसका थिंकिंग लेवल, उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है और हमारा पूरा ये विश्वास है कि आने वाला दिन में भी हम लोग यही चीज़ को एडॉप्ट करेगा। स्मार्ट सिटी पासीघाट के अंदर बहुत सीट हमारा स्मार्ट सिटी पासीघाट ने टेकअप किया, स्पेशली हेल्थ में इम्पोर्टेंस दिया, एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दिया, रोड और ड्रेनेज तो बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट सीमांत रेलवे और इनोवेशन इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से नॉर्थ ईस्ट हाफ मैराथन आयोजित किया जाएंगे। विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट हाफ मैराथन के संबंध में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता, NFR स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि कैप्टन राहुल बाली और राजीव महाजन ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। तावांग में जिला उपायुक्त KN दामो के अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में तावांग के जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गाम्बो और कई अधिकारी मौजूद थे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वित्त वर्ष 2022 के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।